प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चुनाव आयोग की जो धांधली पर बार बार जो इनकी धांधली के लिए सवाल उठ रहे हैं और वो कभी मानते नहीं हैं, उसी के ऊपर एक चर्चा करना चाहूँगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। यानी चुनाव आयोग आज तक बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है या उन्होंने कोई जानबूझ के गलती की है, यानी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, ऐसा कभी माना नहीं उन्होंने। वो तो आपको मालूम है, शायरी पढ़ पढ़ करके हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और सबको संतुष्ट कर देते हैं शायरियों से, जबकि ये शायरी का काम नहीं है, ये तो पारदर्शिता का काम है। तो अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आखिरी 1 घंटे में 76 लाख वोट बढ़ गए थे। और जब इससे चुनाव से सवाल किए गए थे तो वो बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ है। उसके बाद एक आरटीआई लगाई गई है और आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इनके पास उसका कोई आंकड़े उसके उपलब्ध नहीं है, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि वो 76 लाख वोट कैसे बढ़े, वो दिखाने के लिए चुनाव आयोग के पास कुछ भी नहीं है। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। अब आप बताइए, क्या ये धांधली नहीं है? आंकड़े क्यों नहीं है? जब सारा चुनाव ईवीएम मशीन से किया जा रहा है और ईवीएम को ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी पारदर्शिता है, वो उसमें कोई धांधली हो ही नहीं सकती है, तो ये आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं है, डाटा उपलब्ध क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र के ऊपर। हम हमेशा कहते हैं कि चुनाव हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, और जब चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो लोकतंत्र का त्यौहार कहाँ बचेगा? त्यौहार की तो धज्जियां उड़ जाएंगी और उड़ने लग रही हैं। यानी वर्तमान केंद्र सरकार बीजेपी के नेतृत्व में जो बैठी है, 10 साल पूरे करके 11वां साल होने वाला है, इनके आने के बाद से किसी भी जगह पारदर्शिता नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। सब बर्बाद होता जा रहा है। और खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब से हैं, तब से तो चुनाव आयोग पूरी तरह नतमस्तक है सरकार के कदमों में, सरकार के चरणों में। ये शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है ये। तो अब ये 76 लाख वोटों का जब उनके पास डाटा उपलब्ध नहीं है, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानेंगे इसको कि धांधली है इसमें, या अभी भी नहीं मानेंगे? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब उनके पास डाटा उपलब्ध नहीं है, पहली बात तो ये हो नहीं सकता। उपलब्ध क्यों नहीं है? अगर नहीं है उपलब्ध तो इसका मतलब डिलीट किया है, डिलीट किया तो इसका मतलब इनके दिल में पाप था, इनको मालूम था पकड़े जाने का खतरा था, तभी वो डिलीट किया है। लेकिन अब देखिए, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास 100% वीवीपैट की गिनती करने के लिए अर्जी लगाई गई थी। और वर्तमान में जो सीजेआई साहब हैं, ये उस वक्त इन्हीं की बेंच इसको सुनाई कर रही थी। कई सुनाई करके, कई हेयरिंग करके आखिरी में इन्होंने खारिज कर दिया था और वो इजाज़त नहीं दी थी। अगर वो 100% वीवीपैट की गिनती की इजाज़त दी होती तो आज ये दिक्कत नहीं आती, सारा साफ हो गया होता, लेकिन इन्होंने इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब ये जो चैलेंज किया जा रहा है इसको, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे आए हैं, आपको ध्यान होगा। वहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट लगाई थी महमूद पराचा ने, जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, जजमेंट दिया था चुनाव आयोग के लिए कि इनको दस्तावेज दिखाए जाएं, और चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर तुरंत रातों रात कानून बदलवा दिया। तो क्या ये संदेह के घेरे में नहीं है? कानून बदलवा दिया, दस्तावेज ना दिखाने पड़े तो तभी बदलवाया ना, जबकि इनको पकड़े जाने का खतरा था। और वो हालांकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए मान लिया है, उसमें भी पिटीशन डाली गई कानून क्यों बदला, तो मान लिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये 76 लाख वोट जो बढ़े हैं, ये भी बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी धांधली की तरफ इशारा है। धांधली मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अगर वो सही होते तो रिकॉर्ड होता, रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब धांधली की है। तो इसका भी मैं सोच रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर भी गंभीर फैसला लेंगे, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चुनाव निष्पक्ष ना होना सबसे बड़ा खतरा है, और केंद्र और चुनाव आयोग की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है। यानी चुनाव आयोग के कहने से तुरंत कानून बदल दिया जाता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी धांधली है। तो हमें चौकन्ना रहना होगा, ये जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हमें अपील करनी होगी कि इनका पारदर्शिता के साथ इनका फैसला किया जाए। तो मुझे लगता है अब दूध का दूध, पानी का पानी शायद हो जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।